जब भी इराक जाएं एक बहुत बड़े आलिम दीन सैयद काशिफुल गिता, शेख जाफ़र काशिफुल गिता, बहुत बड़े आलिम दीन, मुदर्रिस हौज़ा भी थे, मुबल्लिग भी थे, लेकिन साथ साथ में इनके पास एक खूबी थी माफ़ करने की। तभी उनका किरदार इतना बुलंद। ईरान आते थे, लोग इंतज़ार करते थे कि मौलाना कब हमारे घर आएंगे। तुज्जार इंतज़ार करते थे कि एक कदम हमारी दुकान पर रखें, अल्लाह इनके कदमों से हमें बरकत अता करेगा। एक तो माफ़ करने की आदत, दूसरी इनके अंदर सिफात थी इन्फाक की, बख्श। एक माफ़ी होती है गुनाह की, एक माफ़ी होती है अपने माल की, किसी को बख्शना। तेहरान गए, तेहरान की ताजरों की बाज़ार में, ये ताजर बोले मौलाना मेरी दुकान में, वो ताजर बोले मौलाना मेरी दुकान में। अब मौलाना परेशान कि मैं जाऊँ तो किसकी दुकान में जाऊँ। उसी वक्त आका काशिफुल गिता ने अपनी अबा को तेहरान के तुज्जार की बाज़ार के बीच में ज़मीन पे बिछा दिया और कहा जो चाहता है मैं उसकी दुकान में आऊँ, वो फ़ुक़रा के लिए इसमें पैसे रखे, जो जितने पैसे देगा उसकी दुकान में जाऊँगा। अब एक ताजिर ने कहा मौलाना मैं 20,000 देता हूँ मेरी दुकान में, दूसरे ने ज़िद में आकर कहा मैं 40 देता हूँ, तीसरे ने कहा मैं 60 देता हूँ। कहते हैं इतना पैसा आका काशिफुल गिता ने जमा किया कि शायद कोई मौलवी जमा कर पाता। का फिर सबकी दुकानों में गए, फिर ऐलान किया कि तेहरान के फ़कीर आ जाएं, ये पैसा मैं उन फ़कीरों में तकसीम करना चाहता हूँ। हाँ? किस तरह मैंने मुआशरे में किरदार हुसैन इब्न अली अदा करना है। तेहरान से इस्फहान गए, सहम सादात इनके पास बहुत जमा हुआ, सहम इमाम ये बांट चुके। इस्फहान की मस्जिद में जाकर उन्होंने ऐलान किया जितने भी गरीब सैयद आ जाएं मैं सहम सादात देना चाहता हूँ। कहते हैं जितने गुरबा थे, सादात के बच्चे जवान, वो आ गए बेवगान, इन्होंने सब में तकसीम किया। वक्त नमाज गरीब था, मुसल्ली इबादत पर बैठना चाहते थे। आखिर में अचानक एक और फ़कीर सैयद आया, उसने कहा शेख मुझे मेरा हिस्सा दो, मेरे जद का हिस्सा दो। आगा काशिफ ने कहा तुमने देर कर दी, जितने पैसे थे सारे ख़त्म हो गए। उसने कहा मुझे पता है तुम मौलवी बड़े चोर हो, तौहीन करना शुरू कर दी। पैसे इतने पड़े हुए, मुझे नहीं दे रहे, सबको दिए, मुझे कभी है ही नहीं, हमने ऐलान किया था इस टाइम पे आना पैसे देंगे। बाज़ लोग ऐसे हत्ताक होते हैं, बेअदब होते हैं। आगा ने कहा नहीं है, सारे ख़त्म हो गए, सब बांट दिया। इसने कहा नहीं तेरे पास है, तो मुझे देना नहीं चाहता। और इसने बेहतरामी करते हुए आगा काशिफुल गिता के चेहरे पर थूक दिया। महासिन इनके बड़े थे, जब चेहरे पे लाबे दहन फेरा हो, इनके मुरीद बैठे थे, शागिर्द बैठे थे, सब ने कहा इसको मारते हैं। कहा नहीं, हाथ नहीं उठाना, मेरे चेहरे पे थूका है, तेरा कुछ न जाए। अबा के दामन से चेहरे को साफ किया। उस सैयद को तो थोड़ी देर ठहर जा, जो हो सका तेरे लिए करता हूँ। उसी वक्त अपनी अबा को मस्जिद की ज़मीन पे बिछाया। का जिसकी निगाह में मेरी दाढ़ी की इज्जत है, सैयद के लिए थोड़े पैसे रख ले। तो मस्जिद में जितने नमाजी थे उन्होंने अबा के दामन में पैसे रखना शुरू किए। आगा काशिफुल गिता ने सारे पैसे जमा किए और उस सैयद के सामने रखे। कहा सैयद गलती मेरी है, तेरी नहीं, तूने गुस्सा किया, मेरी गलती है। अगर यही अबा में पहले बिछाता तू मुझ पे गुस्सा न करता। अगर तेरी गलती है काशिफ ने तुझे माफ़ किया, अगर मेरी गलती है अली के सदक़े में तू मुझे माफ़ कर दे। हाँ, ये वो उलमा-ए हक़ जिन्होंने अपने किरदार के ज़रिए से लोगों को सिखाया माफ़ करना सीखो, माफ़ करना सीखो। एक घर में दो भाई आपस में बात नहीं करते, तलाक का रेशो बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमें हौसला नहीं है माफ़ करने का, एक दूसरे की गलतियों की दरगुजरने का हौसला नहीं है। और ये सोच रहा था कि शायद हुसैन मुझे न माफ़ करे, गलती बहुत बड़ी थी ना, रास्ता रोका था, न रोकता शायद मंजर और होता। सिर्फ रास्ता नहीं, हुसैन का पानी भी इसके लश्कर वालों ने पिया। सुबह हुई, कब यहाँ रुक नहीं सकता, हुसैन के पास जाऊंगा। अब ऐसा यकीन भी नहीं था कि हुसैन माफ़ करेंगे कि नहीं, लेकिन ये जानता था रहमतुल लिल आलमीन नबी का नवासा है हुसैन।
अब गुनाह किया है तो उसका इजाला भी ऐसे करो कि अगले को महसूस हो तूने गलती की है। आंखों पे पट्टी बांधी, हाथ में रस्सियां बांधी, कुछ हिस्सा घोड़े पर गया, क्योंकि अगर पैदल जाता शिमर को लश्कर वालों को पता चल जाता शायद हुर को वहीं मार देते। कुछ रास्ता घोड़े पर गया ताकि वो ये समझे मैं हुसैन से जंग करने के लिए जा रहा हूं। और जब खेमों के करीब आया तो घोड़े से उतरा, हाथों पे रस्सी बांधी, आंखों पे पट्टी बांधी, गुलाम भाई बेटा साथ है। कहा देखो मैं हुसैन के खेमों के करीब जा रहा हूं, दूर से बताना मैं जंग के लिए नहीं आया, कहीं ऐसा ना हो वो समझे मैं जंग के लिए आया हूं। और कहा कि जैसे तेरी निगाह हुसैन पे पड़ जाए मुझे खबर देना। अब खुद नहीं देख रहा क्योंकि आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। कहते हैं थोड़ा आगे बढ़ा तो एक मर्तबा गुलाम की आवाज़ बुलंद हुई, अल्लाह अकबर। का क्या हुआ, हुसैन आ गए? का नहीं, अब्बास इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। 2 कदम और आगे बढ़ा है, 2 मर्तबा बेटे ने कहा अल्लाह अकबर। कहा अब क्या हुआ, हुसैन आ गए? का नहीं, अली अकबर इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। एक मर्तबा तीनों की आवाज बुलंद हुई, अल्लाह अकबर। का अब क्या हुआ? का खुद हुसैन खैमे से निकल के आ रहे हैं। का मेरे लाल जब हुसैन मेरे सामने हो तो बस मुझे इशारा कर देना। का जैसे मौला के रूबरू खड़े हुए, कुछ में यह है कि ये रूबरू था, कुछ में यह है कि मौला हुसैन घोड़े पर थे और ये ज़मीन पर था। कहते हैं पहला जुमला इसने ये कहा कि कायनात का सबसे बड़ा गुनहगार, कायनात के सबसे बड़े बख्शने वाले की दरबार में भीख मांगने आया है। जब हुसैन ने अपने हाथों से इसकी पट्टियां खोली कि और आंखों पे पट्टी क्यों बांध दी है? का मौलाए काश अंधा हो जाता लेकिन आपकी आंखों में आंखें डाल के बेअदबी न करता। और हाथों पे रस्सियां क्यों बांधी? का मौलाए काश हाथ कट जाते, कभी लजा में फरस हुसैन में हाथ न डालता। इतना शर्मिंदा सर उठा के हुसैन को देख भी नहीं पा रहा। तारीख लिखती है हुसैन ने इसको अपने सीने से लगा लिया। कहर ये रहमत भरों का दरबार है, और भैया हुर कह के हुसैन ने सीने से लगाया। तारीख लिखती है कि जब मौला ने सीने से लगाया तो ये ज़ाहर व क़तार रो रहा था। इमाम ने कहा और अब कैसी परेशानी? हुसैन ने माफ़ किया, सुकून पा जा। का मौला एक माफ़ी और मांगनी है। कहर मैं कह रहा हूँ मैंने बख्श दिया। का नहीं मौला, अगर इजाज़त दें मैं ज़हरा की बेटियों से माफ़ी मांगूँगा। और यह अहले बैत का घराना, विलायत का घराना मैंने माफ़ किया तो मेरी बहनों ने, भाइयों ने, बच्चों ने माफ़ किया। मौला इत्मीनान नहीं मिल रहा, इजाज़त दें मैं खेमों के बीच में जाऊँ, बुलंद बुलंद आवाज़ से ये गुनहगार माफ़ी मांगे। कहो और इतना इसरार क्यों कर रहे हो? कहता मौला मुझे याद है जब आपका रास्ता रोका था कुछ अमारियों से बीबियों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। मौला मैंने ज़हरा की बेटियों को रुलाया। कहते ख़याम हुसैनी के बीच गया, इमाम ने इजाज़त दी, सर से अमामा उतारा, कहने लगा आए ज़हरा की बेटियों तेरा ख़ताकार तुझसे माफ़ी मांगने आया है। बीबी ज़ैनब के कानों तक आवाज़ें, अनो मोहम्मद ये कौन है? कहा अम्मा जिसने मामू का रास्ता रोका था माफ़ी मांगने आया है। एक तरफ हुसैन, एक तरफ हुसैन की बहन ज़ैनब। देखो हुसैन ने माफ़ किया, ज़ैनब का अखलाक क्या है। फरमाया बच्चों बड़े अदब से जाना, सलाम करना और कहना मामू हुर। जो गुलामों को भैया कहे, मामू हुर ज़हरा की बेटी तुझे सलाम देती है। अगर सिर्फ बात सलाम की होती तो हुर इतना न तड़पता। अगले जुमले ने हुर के कलेजे को जला दिया।
मामू हुर ज़हरा की बेटी सलाम देती है और अम्मा कहती हैं कि मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ। जब ये सुना ना कि अली की बेटी कहे मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ, कहा हक़ाज़ादो मुझसे क्यों शर्मिंदा है? कहा और तो उस वक्त हमारे दर पे आया है जब पिलाने के लिए पानी नहीं है, खिलाने के लिए कुछ नहीं है। अली के दर से कभी प्यासा खाली नहीं गया। लेकिन मैं ज़ैनब वादा करती हूँ हौज़े कौसर होगा। नाना को कहूँगी नाना ये तब आया था जब सब मेरे हुसैन को छोड़ के चले गए थे।